ये रमोना जी माहिरा से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही है और आप सब यहाँ खड़े हुए चुपचाप सुन रहे हैं। कोई उनसे कुछ कह क्यों नहीं रहा? रमोना जी, आपकी बेटे की शादी करण से नहीं हुई है, तो किस रिश्ते से आप इसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही हैं करण के लिए? किस रिश्ते से? ऑब्वियसली पति पत्नी के रिश्ते से। माहिरा करण से प्यार करती है, उससे उसकी शादी होने वाली थी, तो वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती, सो रख रही है। मैं नहीं भी बोलूंगी तब भी रखेगी, रखना भी चाहिए। देखिए, आप करण की दादी हैं, इस घर की बड़ी हैं। यहाँ अभी राखी जी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप समझाइए ना इन्हें कि ये लड़की नहीं व्रत रख सकती है करण के लिए। वो करण की पत्नी नहीं है, करण की पत्नी प्रीता है। प्रीता व्रत रख सकती है करण के लिए, ये नहीं रख सकती। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है उसे? क्यों बोलेंगी वो कुछ? मुझे व्रत रखना है, मैं रख रही हूँ। हाँ, लेकिन इस परिवार के लोग तो तुम्हें कह सकते हैं ना। और तुम किस हक से रख रही हो व्रत? तुम्हें कुछ रीति रिवाज पता भी है? तुम्हें रीति रिवाज कैसे पता होगा जब तुम्हारी माँ रमोना जी को ही नहीं पता है? तो मैं तुम्हें रीति रिवाज समझाती हूँ। देखो, ये व्रत जो है ना, ये शादीशुदा औरतें, शादीशुदा लड़कियां रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ताकि उन दोनों का साथ बना रहे। इसीलिए वो माँ करवा की पूजा करती है। हाँ, वो लड़कियां जिनकी शादी बंद गई हो, सगाई हो गई हो, या उन्हें पता हो कि उनका पति कौन है, वो भी उसके लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि करण प्रीता का पति है। प्रीता का हक बनता है करण के लिए व्रत रखने का, तुम्हारा नहीं बनता। तो फिर तुम किस हक से करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी? हाँ है, बिल्कुल है, पूरा हक है। उनको पता है मैं व्रत रख रही हूँ और उन्होंने मुझे मना नहीं किया, तो होती कौन है आप मुझे मना करने वाली? माहिरा, हाँ, नहीं है मुझे कोई भी हक, लेकिन इन लोगों को है ना हक। इनका ये परिवार पूछेगा ना तुमसे कि तुम व्रत क्यों रखना चाहती हो। आप पूछिए ना इससे। आप सब लोगों ने हक दिया इसे व्रत रखने का। हमने दिया इसे हक। हाँ सरला अरोरा, हम सब ने इसे व्रत रखने का हक दिया है। किस हक से? ये करण की पत्नी नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा कि ना ही उसकी पत्नी होने वाली है, तो किस हक से आपने उसे हक दिया है करवा चौथ का व्रत रखने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सरला अरोरा? प्रीता का हक छीन के तो माहिरा को नहीं दे रहे हैं ना। मॉम ने कहा है कि प्रीता का इस घर में पहला करवा चौथ है, पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा। अब माहिरा करवा चौथ रखे ना रखे, उसे तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी बेटी का तो हक नहीं छीना जा रहा है ना। करीना जी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब कुछ याद है मुझे। हाँ, तो माहिरा की शादी होने वाली थी ना करण से, तो व्रत रख रही है। और ये मत भूलो सरला कि जितना तुम्हारी बेटी का हक है ना करण पर, उतना ही माहिरा का भी है। वो कैसे? ये मुझे याद दिलाना पड़ेगा कैसे। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को धोखा दिया है, उसके शादी के मंडप में घूंघट डालकर जाकर बैठ गई, वरना ऑफिशियली आज करण से मेरी बेटी की शादी होती और वो इस घर की बहू होती। और तुम्हारी बेटी ना इस घर में खड़ी भी नहीं होती। एक सेकंड, लगता है इस घर में मुझे सबको बार बार ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि मेरी बेटी जब घूंघट की आड़ में यहाँ बैठी थी और उसने करण से शादी की थी, उससे पहले भी करण हमारे यहाँ आया था। उसने सेहरे की आड़ में प्रीता से शादी की थी, तो करण और प्रीता की शादी पहले हो चुकी है। रियली? अगर घूंघट वाली शादी से पहले सेहरे वाली शादी हो चुकी थी, इट मीन्स कि तब प्रीता करण की बीवी थी, राइट? तो फिर जब मेरी माहिरा की सगाई करण से हो रही थी, तो प्रीता वहां पर क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति की सगाई में जाएगी? सरला जी, बताएंगी आप मुझे? क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद? देखो सरला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सबको पता था, इस घर के सभी लोगों को पता था कि माहिरा और करण की सगाई हो रही, तो शादी भी होने वाली है। घर के सभी लोगों ने उस शादी को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन नहीं, ऐन मौके पर तुम्हारी बेटी को खुराफात सूझी और वो मेरी बेटी के मंडप में घूंघट डालकर बैठ गई। धोखा दिया तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को, और तुम आकर यहाँ पर भाषण दे रही हो। रमोना जी, बस कीजिए। सरला अरोरा,
प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए, कल करवा चौथ है, प्लीज शांत हो जाइए। आप ही बताइए कि मैं कैसे शांत रहूं? यहाँ पर ये मेरी बेटी पर उंगलियां उठा रही हैं, अपनी बेटी के रिश्ते को सही मान रही है। ये कह रही है कि मायरा करण के लिए करवा चौथ रखेगी। मैं यहाँ पर अपनी बच्ची की हक की लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन ये सब आपको करना चाहिए। आपके घर में ये सब हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ूंगी। हक? किस हक की बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाने के हक की? ये मत भूलो सरला कि जिस घर में खड़ी होकर तुम अपनी बेटी को बहू होने की बात कर रही हो ना, तुम्हारी बेटी ने उस घर के सभी लोगों को धोखा दिया है। मैं चाहती तो तुम्हारी बेटी को और इस घर के सभी लोगों को जेल में भेज सकती थी। लेकिन नहीं, मेरी बेटी माहिरा ने इन सबको बचा लिया। ये अलग बात है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं ऐसा करती तो इन सबको कितनी तकलीफ होती, और उन सबसे ज्यादा ना तुमको और तुम्हारी बेटी को तकलीफ होती। मैं अभी भी चाहूं ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को धोखाधड़ी के केस में जेल भिजवा सकती हूँ। तो ठीक है, बुलाओ पुलिस को, भिजवाओ हमें जेल। धोखाधड़ी की है ना हमने। किस धोखे की बात कर रही हैं आप रमोना जी? प्रीता और करण ने 2 बार शादी की है। एक पति पत्नी सिर्फ 7 बार फेरे लेते हैं, लेकिन करण और प्रीता ने 14 बार फेरे लिए हैं। उनका रिश्ता इतना पक्का है कि लोग कितना भी चाहे ना उसे तोड़ नहीं सकते। और मेरी बेटी ने घूंघट की आड़ में करण से शादी क्यों की है ये मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक वो नहीं बताएगी ना, मैं नहीं बताऊंगी आप सबको। बहुत अच्छी है प्रीता, बहुत अच्छा दिल है उसका, सबके भले के बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। सबका ध्यान रखती है और सबकी इज्जत करती है। नसीब वालों को मिलती है ऐसी बेटी, और मुझे फक्र है कि प्रीता मेरी बेटी है। नाज है मुझे अपनी बच्ची पर। ओ एग्जैक्टली, नाज तो होगा ही। छोटे से मोहल्ले में रहने वालों को इतने बड़े महल में रहने का सम्मान जो मिल रहा है, नाज होगा ही। इंसानों की पहचान महलों में रहने से नहीं होती, वो होती है उनकी सोच से, उनकी समझ से, उनकी खुददारी से। लेकिन आपको शायद ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए आप अपनी बेटी को भी ये बात कभी समझा नहीं पाई हैं। सरला जी प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज। मैं क्यों चुप हूँ? आप इनसे बोले ना चुप होने को, अगर ये चुप हो जाएगी तो मैं भी चुप हो जाऊंगी। मैं क्यों चुप रहूंगी? मेरी बेटी यहाँ पर मर मर कर जी रही है और आप मुझे बिल्कुल नहीं बोलेंगी कि मैं चुप रहूं। माँ रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ मत कहिए। तू मुझे बोल रही है चुप होने को? हाँ, तू देख रही है ना यहाँ क्या हो रहा है? तेरा हक छीनकर माहिरा को दिया जा रहा है, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तेरे पास स्वाभिमान है कि नहीं? तेरी कोई इज्जत है कि नहीं? तेरा हक बनता है कि तू करण के नाम का करवा चौथ रखे, लेकिन ये सब लोग मिलकर ये हक माहिरा को दे रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि ससुराल वालों को इज्जत देनी चाहिए, बड़ों का मान रखना चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पे रखकर नहीं प्रीता। ये सब लोग तुझे इतना नीचा दिखा रहे हैं और तू चुपचाप खड़ी है। तू बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं तेरे हक के लिए जरूर बोलूंगी और जरूर लड़ूंगी। रियली? सरला आंटी प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। आप लोग ऐसे झगड़ा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे घर पे खड़े होके सब लोग। तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी, ये सब तो मुझे मेरी बेटी को बोलनी चाहिए, क्योंकि गलत तो उसके साथ हुआ है। मेरी बेटी के घर में उसकी सौतन खड़ी है और उसके सौतन की माँ यहाँ खड़ी होकर ज्ञान दे रही है। वाओ! माहिरा, सुना ना सरला ने क्या ज्ञान दिया अपनी बेटी को? ये सब तो तुमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो ना। बड़ों का सम्मान करना, विनम्रता से बात करना, सबसे अदब से पेश आना, लेकिन जब रिश्तों की गरिमा पर आंच आए
तो उस आग को जलने से पहले ही बुझा देना। रमोना जी बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं और बहुत गलत सीख दे रही है अपनी बेटी को। बहुत गलत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं आप इतना गलत? चुप, बिल्कुल चुप। अगर आप लोगों ने इनको चुप होने के लिए नहीं बोला ना तो मैं सच में मर जाऊंगी अब। बस करो माहिरा, खबरदार जो मेरी माँ से इस तरह बात की या कोई भी उल्टी सीधी बात की तो अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मजबूरन मुझे सबको बताना पड़ेगा कि तुम क्या बता दोगी? क्या बता दोगी? बताती क्यों नहीं हो? क्या मजबूर कर रही हूं मैं तुम्हें? बस तो तुम करो। सुना तुमने? तुम बस करो। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बहुत रुलाया है। अब हमसे दूरी बनाकर रखो। दूर रहो हमसे, और हमसे ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार से दूर रहो। दूर हो जाओ तुम यहाँ से। सबके सब अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे। ना कोई ससुराल रहेगा, ना पति रहेगा, ना माँ रहेगी, ना कोई परिवार रहेगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाओगी।